किया, इसने एक एप्लीकेशन दे दी। अच्छा, हमने बहुत पहले पढ़ा था, वो है बेटा स्यूआ केस। व्हाट डू वी कॉल दिस? स्यूआ केस। स्यूआ केस का मतलब है किसी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करा देना। अच्छा, जो कराने वाला उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं पेटिशनर। क्या बोलते हैं उसको? पेटिशनर। हैव यू अंडरस्टूड? तो ये क्या बन गया? पेटिशनर बन गया। अब इसने कहा इसने जिन्हें हराम कर रखा मेरा, तो इसके मैनेजर ने बोला पिटवा दो ना एक बार ढंग से। इसने कहा तुझे पता है पेटिशनर कौन है? मेरे साथ सर के वहां इंस्टीट्यूट में पढ़ा था, मेरा दोस्त है वो। हैव यू अंडरस्टूड? तो व्हाट डू वी कॉल दैट? पेटिशनर। तो हाई कोर्ट ने क्या किया? हाई कोर्ट ने जो पेटिशनर्स थे उनको अच्छे ढंग से धमकाया। हाई कोर्ट रेप्रीमेंडेड पेटिशनर्स। क्या बोलोगे? हाई कोर्ट रेप्रीमेंडेड पेटिशनर्स। ओके, तरीका ठीक लग रहा है बेटा? यस। आर यू गेटिंग इट? ठीक लग रहा है? मैं थोड़ी कोशिश करिए कि स्टोरी टोरी रहे इसके बीच में। अब ट्विटर की बात कर लेते हैं। ये ट्वीट करते हैं, पता नहीं क्या करते हैं ये। इनसे इंडिया ने कहा कि भाई जो भी गलत ट्वीट इंडिया के अंदर होगा उसकी तुम हमें जानकारी दोगे, बताना हमें कि कोई गलत ट्वीट कर रहा है तो। अब इन्होंने क्या कह दिया? हमारे तो रूल में ही नहीं है ना, हमारे पास ऐसी मशीन है कि हम तुम्हें बता दें। इंडिया ने इनको ढंग से धमकाया। अभी आज ही स्टेटमेंट देखना, आपको पता चलेगी आज के न्यूज़पेपर में कि जो इंडियन से कह रहा था इन्होंने कर दिया है। वो पूरा तो नहीं किया, लेकिन ये करने में लगे हुए हैं। तो रविशंकर प्रसाद थे, वो कौन थे? ही वॉज द कम्युनिकेशन मिनिस्टर दैट टाइम। उसने मतलब इनको सीधी बात बोल दी, तुम एक प्राइवेट कंपनी हो और प्राइवेट कंपनी की तरह काम करो, हमारे देश के कानून से खेलने की जरूरत मत कर देना। उनको मतलब उन्होंने इनडायरेक्टली बोल दिया था कि तुम्हारा बोरिया बिस्तर बांध के मैं देश के बाहर फेंकने वाला हूं अगर तुमने हमारी बात नहीं मानी तो। सो बेटा लेट्स अंडरस्टैंड। यहां पर देखो रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंडेड, रेप्रीमेंड, ये एक बेटा वर्ब होती है। व्हाट डू वी कॉल दिस? वर्ब। अब यहां पर देखो, लिखो रेप्रीमेंड, आर ई रे PRIMAND, ये बेटा हमारी वर्ब होती है। रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंडेड, रेप्रीमेंडेड। अब यहां पर देखो, सुप्रीम कोर्ट रेप्रीमेंडेड पुलिस फॉर बुकिंग पीपल अंडर सेडिशन चार्जेस। ऑलरेडी मैं तुम्हें बता चुका हूं, कोई नया है तो वो देख लेता हूं। टीचर्स रेप्रीमेंड दो स्टूडेंट्स हु डोंट स्टडी। भाई टीचर किसको डांटता है? उसी को डांटता है जो पढ़ाई नहीं करता है। गॉट इट? यहां देख लेते हैं, अमेरिका रेप्रीमेंडेड पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस फॉर इमैच्योर स्टेटमेंट सच एज मींस इन विच वन ऑफ द पॉलिटिशियंस सेड अबाउट यूजिंग न्यूक्लियर वेपन अगेंस्ट इंडिया। इंडिया ने इनके खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक करी, इन्होंने थोड़ी बहुत हमारे खिलाफ हरकत करी। इंडिया ने कहा भाई तुम्हें हम सीधा कर देंगे। एक ने कहा हमारे पास न्यूक्लियर, अमेरिका ने तुम बेवकूफ लोग हर बात पे कहते हो हमारे पास न्यूक्लियर, हमारे पास न्यूक्लियर है, ये भी कोई बात होती है? इतने इमेच्योर मत बनो। तो अमेरिका ने इनको बहुत जबरदस्त तरीके से डांट लगाई थी। गॉट इट? हैव यू रिटन? रेप्रीमेंड, रेप्रीमेंडेड, रेप्रीमेंडेड। एंड बेटा इसका नेमोनिक्स पढ़ लेते हैं। इसका नेमोनिक्स क्या है? इसका नेमोनिक्स है क्या? देखो, रेप्रीमेंड। ये थोड़ा तुम्हें हंसी वाला लगेगा, ये हरियाणवी बच्चा है कोई, ठीक है? हरियाणवी बच्चे से उसका पापा पूछ रहा है, माना तेरी फिर से री आ गई, तेरी फिर से री आ गई, किसमें? प्री में। मैं तेरे को मेंड कर दूंगा, मेंड का मतलब तोड़ दूंगा तेरे को, मैं तेरे को मेंड कर दूंगा। बेटा यू कैन राइट रेप्रीमेंड, यू कैन राइट लाइक दिस, रेप्रीमेंड। अब ये जो मेंड है ना, ये MEND होता है, लेकिन तुम्हें याद रहे, कंफ्यूज ना हो, तो मैंने MAND लिख दिया यहाँ पर, ठीक है जी? तेरी प्री में फिर से री आ गई, मैं तेरे को मेंड कर दूंगा, दैट इज कॉल्ड रेप्रीमेंड। गॉट इट? लिख लिया करो बेटे, इसके लिए तो बैठी हम यहाँ पर, यू बेटा। तो ये द वर्ड इज रेप्रीमेंड। गॉट इट? लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वन। फिर से समझने की कोशिश करते हैं। इस बार में एक काम करेंगे, मैं सर को ही भेज दूंगा और वो ग्रुप से इस बार आपको शेयर कर लेंगे ताकि तुम तक ये पहुंच जाए नोट्स प्रॉपर्ली। ये मैच है, मैं भी देखा करता था, बहुत क्रिकेट देखा करता था। चलो अभी एक्चुअल में जो तुमने पिक्चर देखी उसको एक्सप्लेन करते हैं, काफी अच्छी पिक्चर है वो, यू विल कम टू नो समथिंग अबाउट। देखो बेटा, ये एक्चुअल में क्या हो रहा था, इट वाज, ये वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल था और सेमीफाइनल के अंदर जो साउथ अफ्रीका थी वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम थी, ठीक है? अब वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग टीम थी तो जीतने वाले थे, लेकिन एक्चुअल में होता क्या है, लास्ट में ये जो बैट्समैन तुम देख रहे थे इनका नाम था लांस क्लूजनर, ठीक है? और जो दूसरी तरफ खड़े हुए हैं उनका नाम डोनाल्ड था, ठीक है?
अब ये रनर पर रनिंग पे कौन थे? डोनाल्ड थे, एक बॉलर है, और उस तरफ कौन थे? उस तरफ थे भाई आपके लांस क्लूजनर। 1 रन चाहिए था, लांस क्लूजनर ने शॉट मारा, टाई हो चुका है मैच, ठीक है। लांस क्लूजनर ने शॉट मारा, लांस क्लूजनर ने कहा दौड़ो, लेकिन इतना ज्यादा शोर था सेमीफाइनल के अंदर कि उसकी आवाज नहीं सुन पाए और ये हो गए रन आउट। अब ये रन आउट तो हो गए, अब दिक्कत क्या आती, मैच भी टाई हो गया, लेकिन इनके पॉइंट्स ज्यादा थे टैली में, अलग अलग तरीके से पॉइंट्स मिलते हैं, तो ऑस्ट्रेलिया के पॉइंट्स ज्यादा थे एंड ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाइड फॉर फाइनल्स। और भैया क्वालिफाई कौन कर गई? फाइनल्स के लिए कर गई ऑस्ट्रेलिया क्वालिफाई। तो जब बहुत ज्यादा शोर हो रहा होता है, दैट इज कॉल्ड क्लैमरस। व्हाट डू वी कॉल दैट? क्लैमरस। अब देखो डीजे जो होता है, इस तरह के जो तुम देखते हो लोग, ये सब क्या कर रहे होते हैं? ये सब क्लैमरस होता है। हैव यू अंडरस्टूड? क्लैमरस इज एन एडजेक्टिव। फॉर एन एग्जांपल, जो बच्चे छुट्टी में कर रहे होते हैं, दैट इज आल्सो क्लैमरस, दैट इज आल्सो क्लैमरस। ये वाली पिक्चर तुम सबको याद होगी, ये जेएनयू की पिक्चर है। इन द जेएनयू दे आर प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट, और यहां पर एक बड़ा ही कंट्रोवर्शियल क्या हुआ था? कंट्रोवर्शियल इशू हो गया था। ये कहने लगी ये आजादी आजादी, हमें चाहिए आजादी। तो उसके बाद में ये बहुत सारी जगह फेमस भी हुआ, जैसे अभी कोई क्रांति हो जाती है तब उसमें यही वाला ज्यादा स्लोगन चलता है। अच्छा, स्लोगन बोलना क्या होता है? व्हाट डू वी कॉल दैट? बोलो। रेज स्लोगन्स। व्हाट डू वी कॉल? रेज स्लोगन्स। तो इसके बाद में ये जो था ना, बहुत ज्यादा शोर होता था, यहाँ पर सारे लोग ताली बजा रहे होते थे और एक साथ सारे लोग कह रहे आजादी आजादी। तो ये था क्लैमरस। क्या बोलोगे तुम उसे? क्लैमरस। तुम्हारे क्षेत्र में हो जाए क्या? मद भगवत गीता, जागरण हो जाए। अब गायक वायक का तो कुछ पता नहीं, पर शोर बहुत ज्यादा होता है। सो व्हाट डू वी कॉल दैट? क्लैमरस। व्हाट डू वी कॉल दैट? क्लैमरस। चलो उसके हम कुछ एग्जांपल समझ लेते हैं। हियर द फर्स्ट वी हैव गॉट क्लैमरस मींस होता है शोर शराबे वाला। द क्लैमरस प्रोटेस्ट ऑफ ऑपोजिशन डज नॉट अलाउ प्रोसीडिंग्स ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट ऑन द इशू ऑफ पेगासस स्पाईवेयर। अब तुम देखो क्या हो रहा है आजकल तुम्हारी पार्लियामेंट के अंदर। इन द पार्लियामेंट द ऑपोजिशन पार्टीज डज नॉट लेट द पार्लियामेंट फंक्शन। पार्लियामेंट में तो फंक्शन ही नहीं करने दे रहे। तो कहने का मतलब जो क्लैमरस प्रोटेस्ट है, वो शोर मचाते हैं। वो कहां जाते हैं? वो बेल के अंदर, दैट इज कॉल्ड बेल, ठीक है ना। वो वहां पर आ जाते हैं और उसके बाद में क्या करते हैं? बहुत लोग तो शोर मचाने लग जाते हैं, जिससे जो फंक्शन है पार्लियामेंट की वो रुक जाती है। द क्लैमरस ऑफ द स्टेडियम did not let the runner to listen to the batsman call. That's why he did not run and South Africa lost the World Cup. मतलब वो सुन नहीं पाया और उसकी वजह से साउथ अफ्रीका क्या कर गई? वो पूरा का पूरा मैच हार गई। Got it? अब देखो ये काफी जो एग्जांपल वहां पर मैंने बोले वो लिखे हुए हैं यहाँ पर। अब इसका नेमोनिक्स देखते हैं। क्लैमरस, क्लेवर लोग मन से, ये चालाक लोग होते हैं ना, मन से शोर नहीं करते। इनको पता है शोर करने से सिर्फ शोर होता है, सोल्यूशन नहीं होता। तो क्लेवर लोग मन से क्या नहीं होते? क्लैमरस। क्लेवर लोग मन से शोर शराबा नहीं करते। क्यों नहीं करते? अरे उनको मालूम है शोर मचाने से कुछ नहीं होगा, करने से कुछ होने वाला नहीं है। तो वो क्या होते हैं? वो शोर नहीं करते, वो शांत होते हैं। सो क्लेवर लोग मन से क्लैमरस नहीं होते। क्यों? क्योंकि शोरगुल से कुछ भी नहीं होता है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। हैव यू रिटन द वर्ड क्लैमरस? हैव यू रिटन द वर्ड क्लैमरस? ओके, CLAMOROUS, CLAMOROUS, clamorous. CLAMOROUS. This is called clamorous. Now, beta, next is you need to understand. देखो यहां पहले उसके बाद में बात करेंगे, पर पहले इसकी बात करने वाले हैं। अब एक्चुअल में क्या, हरियाणा भी कहता है नंबर 1 हरियाणा, उत्तर प्रदेश भी कहता है नंबर 1 उत्तर प्रदेश। में नंबर 1 तो एक ही हो सकता है। आगे बात समझ में, या तो कोई एक नंबर 1 एक ही हो सकता है, या फिर इन दोनों में से कोई एक झूठा है। तो होता क्या है आज की डेट के अंदर, द टुडे इज द एरा ऑफ एडवर्टीजमेंट और टुडे इज द एरा ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का युग है। जो जितनी बेहतर मार्केटिंग कर पाएगा उतना ज्यादा अपना प्रोडक्ट बेच पाएगा, या फिर उतने ज्यादा वोट्स ले पाएगा। तो ये क्या करते हैं, जो योगी आदित्यनाथ हैं वो काफी ज्यादा एडवर्टीजमेंट कर रही हैं। तो आजकल पॉलिटिकल पार्टीज क्या कर रही हैं, वो अपनी छोटी चीज को भी बड़ा करके दिखाती हैं। अपने जो छोटे छोटे काम करते हैं उनको भी बड़ा करके दिखाती हैं। तो जब आप छोटी चीजों को भी बढ़ा चढ़ा करके दिखाते हो, सो देयर इज अ वर्ड फॉर दैट। एक हमने पढ़ रखा ऑलरेडी, एग्जैजरेट।
दूसरा वर्ड क्या है? मैग्नीफाई। व्हाट डू वी कॉल दैट? मैग्नीफाई। सो बेटा मैग्नीफाई का मतलब क्या होता है? मैग्नीफाई का मतलब होता है किसी चीज को बड़ा चला करके बताना या दिखाना। अब तुम देखो, अब मान लो कोविड-19 है। अब एक्चुअल में हुआ क्या, जब देश में कोविड-19 फैला तो मीडिया ने क्या किया? मीडिया ने, इतना बड़ा देश है, बस वो सिर्फ शमशान 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 दिखा रहे थे, मृत्यु मृत्यु मृत्यु। तो पूरी दुनिया में मीडिया ने भी कोविड-19 को बहुत ज्यादा बड़ा चढ़ा के दिखाया है, लोगों के अंदर डर पैदा कर दिया। भाई मानते हैं इंडिया के अंदर बहुत ज्यादा फैला कोविड-19, तो क्या सिर्फ कोविड-19 ही फैला, तो उसके अलावा कोई न्यूज नहीं थी इंडिया के अंदर? तो उन्होंने क्या किया, छोटी छोटी न्यूज को भी वो बहुत बड़ा करके दिखाते हैं। दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाई। दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाई। मैग्नीफाई, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। हैव यू अंडरस्टूड? चलो उसके नीचे आगे देख लेते हैं। यहां पर देखो, ये देखो, अब एक्चुअल में है क्या कि इसने देखो मछली तो पकड़ी इतनी सी, लेकिन देखो इतनी बड़ी पकड़ी है। समझ इसको भी आ गई है? आ रही है कुछ बात समझ में? देखो इतनी सी मछली पकड़ी, कह रहा यार इतनी बड़ी मछली पकड़ के लाया, पूरा परिवार खुल के खाएगा, इसको पता है इतनी सी याद लगेगी तुझे। गॉट इट? सो बेटा मैग्नीफाई का मतलब जब आप किसी छोटी चीज को बड़ा चढ़ा करके बोलते हो, दैट इज कॉल्ड मैग्नीफाई। अच्छा, मैग्नीफाई ग्लास होता है, उसमें क्या होता है, किसी भी चीज को हम देखते हैं छोटी होती है, बड़ी होकर में दिख जाती है। अगर तुम तो यहीं पर रहते हो तो तुम्हें पता होगा, जो हमारी वॉच को रिपेयर करते हैं उनके पास मैग्नीफायर होता है। गॉट इट? लेट्स अंडरस्टैंड। इसी से एक नाउन बनता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। व्हाट इज दैट? मैग्नीट्यूड। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? बेटा मैग्नीट्यूड का मतलब होता है किसी चीज की सीरियसनेस, किसी चीज की सीरियसनेस। अब तक लोग क्या कह रहे हैं, यार पेगासस से क्या हुआ, फोन ही तो टेप किया है। जरा बेटा इसकी तुम मैग्नीट्यूड को समझोगे ना, इस बात को ही, तो तुम्हें समझ में आएगा फोन टेपिंग से क्या हो जाता है। जरा जस्ट समझ के देखो, मैं मेरे फोन से डेटा ले लिया, ठीक है, डेटा लेने के बाद में वो गया कहां? भाई मान लो मैं ललित सर का मैंने मोबाइल से डेटा निकाल लिया, इन्होंने 50,000 रुपए ट्रांसफर किए किसी को, तो मुझे तो पता है ना कि इन ललित सर को तो मैं जानता हूं, लेकिन किसको ट्रांसफर करे? फिर उसने वही पैसा ट्रांसफर कर दिया किसी और व्यक्ति को। नाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मैं ललित सर को तो जानता हूं, लेकिन ये पैसा कहां जा रहा है, कहां से आ रहा है, इसके लिए मुझे पूरी टीम बिठानी पड़ेगी। तो जस्ट इमेजिन करो कि इतने सारे लोगों के फोन टेप करे गए, उसके बाद में उनको प्रोसेस किया गया सारी इंफॉर्मेशन को, फिर बताया गया कि ये राहुल गांधी है, ये 20 लाख रुपए इसको भेजता है, ये 20 लाख रुपए का एक प्लॉट लेता है, इस प्लॉट में जाकर के ये कांग्रेस का दफ्तर बनाते। अब तुम देखो इस बात का, अब तुम्हें मैग्नीट्यूड समझ में आने लगा होगा कि ये कितनी बड़ी गड़बड़ झाला है। तो बेटा किसी प्रॉब्लम की सीरियसनेस को समझने के लिए व्हाट डू यू यूज? मैग्नीट्यूड वर्ड इज यूज्ड। यू नीड टू अंडरस्टैंड द मैग्नीट्यूड। चलो जी, अब हमें ये क्या है, ये चाइनीज सोल्जर्स हैं, इनका क्या है, इनको बड़ा शक्तिशाली बताया जाता है। एक्चुअल में हुआ क्या, एलएसी को ऊपर प्रॉब्लम हो गई, तो इन्होंने भी अपने सोल्जर्स लगा दिए, हमने भी अपने सोल्जर्स लगा दिए। पता चला 3 महीने में जो सोल्जर्स इसने वहां पर लगाए थे उसके 90% बीमार हो गए। अगर उसने 100 सोल्जर लगाए थे तो 90 सोल्जर तो उसके बीमार ही हो गए। इससे क्या पता चला? इससे पता चला कि दिखावा ज्यादा कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं है। आई बात समझ में कि भाई वहां की जो सर्दी में इंडिया के जो हमारे सैनिक हैं, जो नॉर्मली वहां पर रह रहे हैं, जो नॉर्मली वहां पर रह रहे हैं, तो एक्चुअल में इन लोगों के साथ में क्या हुआ, इन लोगों के साथ में ये हुआ कि भाई ये तो वहां पर बीमार पड़ गए। तो वो क्या कर रहे हैं, जो नॉर्मल सी चीज है, जो चाइना का एक न्यूज़पेपर है जिसका नाम है ग्लोबल टाइम्स, वो ग्लोबल टाइम्स क्या करता है, इनकी छोटी छोटी अचीवमेंट्स को भी बहुत बड़ी बड़ी करके दिखाता है। सो व्हाट इज द वर्ड फॉर दैट? मैग्नीफाई। क्या वर्ड है? मैग्नीफाई। उसका नाउन क्या है? मैग्नीट्यूड। व्हाट इज द नाउन ऑफ दैट? मैग्नीट्यूड। वो अभी मैं मेरे पास रखा हुआ, मैं समझाना दूंगा। यहां पर देखो, यहां पर एक नॉर्मल पिक्चर है और ये पिक्चर देखो यहां पर इतनी बड़ी हो गई है। मतलब ये एक साइंस का वो है, अपने आप एक्सपेरिमेंट है, अपनी एक प्रोसेस है। तो देखो छोटी चीज को बड़ा करके दिखा रहा है, दैट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वन। अब यहां पर एग्जांपल्स लिखे हुए हैं, देखो यहां पर मैं समझा देता हूं। मैग्नीफाई, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। देखो मैग्नीफाई का मतलब MAGNIFY, फिर Y को हटा देंगे, IED लगा देंगे, मैग्नीफाई, मैग्नीफाइड, मैग्नीफाइड। देखो यहां पर छोटा सा देख लेते हैं,
nowadays small achievements of the government are magnified through advertisements, even public resources are also used for it. कई बार तो जनता का पैसा लगा करके भी इतनी ज्यादा एडवर्टीजमेंट की जाती है छोटे से काम की कि वो बहुत बड़ा लगने लगता है। चलो यहां पर देखते हैं इसका नेमोनिक्स। इसका नेमोनिक्स है मैग्नेट चीजों की या मैग्नेट चीजों को मैग्नीफाई नहीं करता। देखो मैग्नेट है कोई चीज को बड़ा करके थोड़ी दिखाता है, वो तो एक ग्लास होता है जो चीजों को बड़ा करके दिखाता है। तो जो मैग्नेट है वो क्या नहीं करता, चीजों को मैग्नीफाई नहीं करता। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीफाई? द मीनिंग ऑफ मैग्नीफाई किसी चीज को बड़ा करके दिखाना या बड़ा चढ़ा करके दिखाना। तो आप लिख सकते हैं बेटा ये नेमोनिक्स इसके साथ में, मैग्नीफाई के साथ में क्या लिख सकते हैं, मैग्नेट जो होता है वो चीजों को मैग्नीफाई करके नहीं दिखाता। नाउ लुक एट हर, इसको देख लेते हैं जरा एक बार। अब एक्चुअल में होता क्या है कि हर खाना स्वाद नहीं होता, और मतलब इसने क्या किया, इसको हम वैसे तो हम तो कहेंगे घास फूसी है अपने लेवल पर ये, ठीक है, हालांकि लोग कहते हैं कि ये हेल्दी है, ठीक है। इसके अंदर छोटे छोटे जो तुम देख रहे हो बोलते हैं चेरी टमाटो, ठीक है, और ये चेरी टमाटो हम गरीबों की पॉकेट की चीज नहीं है, ये बहुत महंगी आती है, बहुत महंगी, ठीक है, बहुत महंगी, 100 200 300 रुपए किलो आती होगी, उससे भी महंगी आती होगी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या ये खाना कैसा है, स्वादिष्ट है या बेस्वाद वाला है? ये खाना बेस्वाद वाला है, खाना स्वाद नहीं लगता। इसमें तो सिर्फ ये है कि तुम्हें अपने मन को समझाना पड़ता है कि बस मैं खाना खा रहा हूं और ये जो खाना खा रहा हूं ये हेल्दी है, ये सच बात है, ये हेल्दी है। तो बेटा जो बेस्वाद खाना होता है उसका टेस्टी तो हम जानते हैं, टेस्टी के अलावा बताओ जो बेस्वाद खाना होता है, व्हाट डू वी कॉल बेस्वाद? What do we call? That is called insipid. What do we call? Insipid. हम उस खाने को बोलते हैं insipid. ठीक है जी, उसको insipid बोला जाता है। अब you need to understand, और जब ये कंपनियों को ये बात पता लग गई कि लोग हेल्दी खाना चाहते हैं, अब बच्चा क्या पसंद नहीं करता, दूध पसंद नहीं करता, बच्चा क्या पसंद नहीं करता, दाल पसंद नहीं करता। So nowadays you find that, तुम पाते हो कि मल्टी ग्रेन आटा बना के तैयार कर दिया गया है। Got it? अभी तुम देखो जैम बना के तैयार कर दिया गया। जैम कैसा लगता है? अच्छा लगता है, वो फ्रूट का बना हुआ है। तो क्या हो रहा है, जो इंस्पिड चीजें हैं, जो कि नीरस चीजें हैं, इंस्पिड का मतलब नीरस भी हो सकता होता है, बताऊंगा मैं तुम्हें, ठीक है, जो चीज बेस्वाद है उनको स्वादिष्ट बना दिया गया है। तो इंस्पिड चीजों को क्या बनाया जा रहा है, टेस्टी बनाया जा रहा है। अरे कॉम्प्लेन क्या कर रहा है, दूध को चॉकलेट डाल रहा है उसमें। अब ये बर्गर देखो, ठीक है, इस बर्गर के अंदर क्या, पहले इसको फ्राई करते थे, ठीक है, अभी भी मिलता है, वो सस्ता मिलता है, बट नाउअडेज वी हैव गॉट सच काइंड्स ऑफ बर्गर्स। अब ये हेल्दी बर्गर है अपने आप में, ये कोई बेकार बर्गर नहीं है। इसमें अगर तुम टोटल देखोगे तो बहुत ही अच्छी इसके अंदर न्यूट्रिएंट्स हैं। तो हो क्या रहा है, जो इंस्पिड चीजें हैं, मतलब कि जो बेस्वाद चीजें हैं, इंस्पिड, INSPID, और देख लेंगे इंस्पिड जो चीजें INS, इंस्पिड देखेंगे उस पहले, ठीक है। तो यहां पर जो हमारी इंस्पिड चीजें हैं, जो बेस्वाद चीजें, उनको स्वादिष्ट बनाया जा रहा है। अब देखो एक चीज और देखो, इंस्पिड का एक मतलब और निकलता, अरुचि, मतलब कि किसी चीज के प्रति तुम्हें रुचि ना होना, जिसे कहते हैं इंटरेस्ट और अनइंटरेस्टेड। तो आप अनइंटरेस्टेड के लिए इंस्पिड यूज कर सकते हो। जैसे ये क्या कर रहे हैं, ये तीनों चारों लोग ये जो काम कर रहे हैं उसके अंदर क्या है, ये उसके अंदर इनकी कोई रुचि नहीं है। अभी थोड़े दिन पहले सर ने भी अपना स्टेटस लगा रखा था कि भाई जो तुम कर रहे हो वो फुल करो, वो अच्छे से करो, तुम्हें उसमें अरुचि नहीं होनी चाहिए, मतलब तुम्हारा इंटरेस्ट उसमें होना चाहिए। सो यू शुड नॉट बी इंस्पिड अबाउट योर वर्क, यू शुड नॉट बी इंस्पिड अबाउट योर वर्क, अपने काम के प्रति तुम अरुचि नहीं होनी चाहिए। उसके बाद देखो छोटा सा एग्जांपल से समझा देता हूं मैं कि सरकार की जो हमारी प्रेजेंट गवर्नमेंट है, प्रेजेंट गवर्नमेंट क्या है, उसका इकोनॉमी की तरफ ध्यान कम है, वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कम कर रही है। तो वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स को लेकर कैसी है, इंस्पिड है। व्हाट डू वी कॉल, इंस्पिड। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड नेक्स्ट वन। यहां पर देखो INSIPID है, यहां पर I आएगा, दैट इज कॉल्ड इंस्पिड, ठीक है। सो बेटा इंस्पिड का मतलब क्या होता है, इंस्पिड का मतलब हो जाता है बेस्वाद या रुचि का ना होना। टुडे एफर्ट्स आर बीइंग मेड टू मेक एवरीथिंग टेस्टी बिकॉज इंस्पिड फूड इज not eaten by people though it is rich with nutrients।
मतलब कितने भी न्यूट्रिएंट्स भरे हों, लेकिन खाना वही खाएंगे लोग जो कि स्वादिष्ट होता है। इसका नेमोनिक्स देख लेते हैं। यहां पर देखो, इन स्पीड, इतनी स्पीड में चलोगे तो सारी जर्नी इन स्पीड हो जाएगी। भगाने में लगे हो, कुछ देख भी नहीं पा रहे ना इधर देख पा रहे हैं। तो अगर तुम इतनी स्पीड में चलोगे तो जर्नी कैसी हो जाएगी? जर्नी इन स्पीड हो जाएगी, मतलब जर्नी जो है बेस्वाद हो जाएगी, रुचि उसमें नहीं रहेगी। नेक्स्ट अंडर बात करते हैं बेटा, एक तो होता है जो सबको दिख रहा है टैलेंट, तुमने भी सुना होगा, तुमने सुना ना छिपा हुआ टैलेंट। तो बेटा छिपा हुआ टैलेंट को बोलते हैं लेटेंट टैलेंट। व्हाट डू वी कॉल दैट? लेटेंट टैलेंट। अब ये जो हमारे रियलिटी शोज होते हैं, ये क्या करते हैं, जो हमारा लेटेंट टैलेंट होता है, जो हमारे अंदर छिपा हुआ टैलेंट होता है, उसको बाहर लेकर के आते हैं। तो लेटेंट का मतलब छिपा हुआ। जरूरी थोड़ी सिर्फ टैलेंट के बारे में इस पे यूज किया जाए, इसके बाद बहुत चीजों में इसका यूज हो सकता है। जैसे तुम यहां पर आते हो तो वो भी क्या कर रही, जो तुम्हारा लेटेंट पोटेंशियल है, जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई क्षमताएं हैं, उनको बाहर निकालने के लिए भी क्या यूज कर सकते हैं? लेटेंट पोटेंशियल। लेटेंट पोटेंशियल। सो व्हाट इज द वर्क ऑफ अ टीचर? द वर्क ऑफ अ टीचर टू ब्रिंग आउट द लेटेंट पोटेंशियल ऑफ अ चाइल्ड। एक बच्चे का जो छिपा क्षमताएं हैं उनको बाहर निकालना क्या कहलाता है? लेटेंट पोटेंशियल। अब यहां पर देखो, अब पेगासस की बात करी हमने, उसके तुम्हें बताया मैंने। अब देखो, कुछ फैक्ट्स हैं, कुछ थ्योरीज हैं जो छिपी हुई हैं, तो क्या बोलोगे? लेटेंट थ्योरीज। क्या बोलोगे? लेटेंट थ्योरीज। चलो अब यहां उसके बाद देखना शुरू करते हैं। इनके बारे में तो सभी जानते होंगे, बोलो कौन है? अल्बर्ट आइंस्टाइन। अब मुझे जितनी स्टोरी इनकी पता है मैं बता रहा हूं तुम्हें। एक्चुअल में हुआ क्या, ही वॉज नॉट सीरियस अबाउट द स्टडीज एंड वन डे टीचर रोट इन द डायरी, यू कांट स्टडी और यू आर नॉट एबल टू स्टडी, बट ही कुड नॉट स्टडी दैट। उसको पढ़ ही नहीं सकते थे, डायरी के अंदर क्या लिखा। तो डायरी लेकर मम्मी के पास गए, इनकी मम्मी ने क्या कहा, उनकी मम्मी ने पढ़ लिया, इसमें लिखा तुम पढ़ ही नहीं सकते। तो उसकी मम्मी ने कहा अगर मैंने इससे ये बात बोल दी तो ये जिंदगी भर पढ़ेगा नहीं। उन्होंने क्या कहा, उस बेटा इसमें ये लिखा हुआ है कि उस स्कूल में ऐसे टीचर नहीं है जो तुम जैसे इंटेलिजेंट बच्चे को पढ़ा दे। उस स्कूल में ऐसे टीचर ही नहीं है, उस स्कूल ही लायक नहीं है कि वो तुम्हें पढ़ा पाए। तो इनकी मम्मी ने इनके अंदर जो लेटेंट टैलेंट छुपा हुआ था, मतलब जो लेटेंट पोटेंशियल था, उसको क्या किया? बाहर निकाला। वो टीचर नहीं निकाल पाया। गॉट द पॉइंट? अरे यार ये बातें समझ में, जो स्कूल में तुम्हें स्टेजेस प्रोवाइड की जाती हैं, क्यों करी जाती हैं? जो तुम्हारे अंदर छुपी हुई क्षमताएं हैं वो बाहर आ जाएं। अब देखो लेटेंट, अब ये ऊपर का हिस्सा तुम देख पा रहे हो, ये ऊपर तो सिर्फ इतना है, बट सी नीचे कितना बड़ा है। वैसे ही हमारे साथ है, जो तुम्हें दिख रहा है और जो तुम्हें महसूस हो रहा है वो सिर्फ इतना सा है, तुम्हारे अंदर इतना सारा भरा हुआ है। गॉट द पॉइंट? दिस इज कॉल्ड लेटेंट टैलेंट। इसको बोला जाता है लेटेंट टैलेंट या लेटेंट पोटेंशियल। बातें समझ में आ रही है बेटा मेरी? सॉरी बेटा, बीच में डिस्कनेक्ट हो गया। चलो लेट्स बिगिन, फिर से शुरू करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड, ये सारे एग्जांपल्स हैं। अब मैं इसका तुम्हें सीधा नेमोनिक्स बता रहा हूं। लेटेंट, पापा ने बोला ये ले भाई टेंट, और जो ये ले टेंट और अपना लेटेंट टैलेंट इस टेंट के अंदर दिखा। ये ले टेंट और अपना लेटेंट टैलेंट इस टेंट के अंदर दिखा। गॉट इट? सो राइट डाउन लेटेंट। लेटेंट इज एन एडजेक्टिव जो कि छिपा हुआ आपका पोटेंशियल, छिपा हुआ आपका टैलेंट। नेमोनिक्स क्या है? ले प्लस में टेंट, ये लेटेंट और अपना लेटेंट पोटेंशियल बाहर निकाल के, लेटेंट टैलेंट बाहर लेकर के। नेक्स्ट देखते हैं बेटा, व्हाट इज नेक्स्ट? सी, हियर द वर्ड इज बेटा बहुत ही ज्यादा खतरनाक। देखो पोल्यूशन क्या होता है? एनवायरमेंट के लिए हानिकारक होता है, हार्मफुल होता है। और जो बेटा सिगरेट है वो हेल्थ के लिए हानिकारक होती है। और ये जो बेटा सीवेज इसमें डाल दिया गया, केमिकल्स जो इनमें छोड़ दिया गया है, उनको क्या बोलते हैं हम? ये भी इनके लिए हानिकारक है। तो एक हार्मफुल एक वर्ड है, वी नो दिस हार्मफुल वर्ड, बट देयर इज अनदर वर्ड फॉर दैट इज कॉल्ड pernicious, PERNICIOUS। दिस इज कॉल्ड pernicious। इसको लिखेंगे मैं कहूं तो pernicious। This is like this, shus, okay? Pernicious. What is the meaning of the pernicious? The meaning of pernicious, injurious, harmful. Pernicious का मतलब ये होता है, ठीक है? उसके बाद बात करते हैं, आगे बात समझ में नहीं आई। Pernicious,
अब इसका एक एडवर्ब भी होता है परनीशियसली, परनीशियसली। अब एक्चुअल में हो क्या रहा है, हम हानिकारक रूप से क्या निकाल रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को एक्सर्ट कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, मतलब कोयला निकाले जा रही, पेड़ काटे जा रहे, गॉट इट। तो हानिकारक रूप से ये सारे काम हो रहे हैं। चलो उसके आगे बढ़ जाते हैं। हियर द वर्ड इज, अभी मैं तुम्हें बहुत अच्छी बात बताता हूं। एक्चुअल में क्या था, इंडिया ने हिमालयाज के अंदर रोड नहीं बनाए थे, और जब इंडिया ने हिमालयाज के अंदर रोड नहीं बनाए थे तो एक्चुअल में हुआ क्या था, हुआ कुछ यूं था कि वहां तक हम पहुंच ही नहीं पाते थे। चाइना ने वहां पर सारी चीजें बना डाली, लेकिन हमने भी वहां पर रोड बनाने शुरू कर दिए, पर हमारी जो टेक्नोलॉजी है या तो वो गलत है या हमने गलत तरीके से यूज करी। हमने क्या किया, मान लो ये माउंटेन है और इस माउंटेन के यहां से हमें रोड बनाना है, ठीक है, तो हम क्या किया, हमने आरडीएक्स लगा के उसको ब्लास्ट करना शुरू कर दिया, रास्तों को तोड़ना शुरू कर दिया हमने इस तरह से, ठीक है। अब एक्चुअली तुम जरा सोच के देखो, अगर मैं इस बोर्ड के, अब वहां पे हिला नहीं हिला, ये आई कुछ बात समझ में नहीं आई। तो कहने का मतलब ये हुआ कि जब आप यहां पर ब्लास्ट कर रहे थे तो यहां तक वाइब्रेशन हो रही थी और ये बन गया ब्रिटल। व्हाट इज द वर्ड, ब्रिटल। तो ब्रिटल क्या होता है, जिसमें आप हाथ लगाते हो वो ढह जाता है, दैट इज कॉल्ड ब्रिटल। कुछ नहीं हो उसको तो, ठीक है। अब यहां पर क्या है, तो हमने पहाड़ों को इस तरह से तोड़ा तो वो बन गए ब्रिटल। अभी तुम देखते हो उत्तराखंड के अंदर इन दिस ईयर ओनली सच इंसिडेंट्स हैव टेकन प्लेस। ऐसे बहुत सारे इंसिडेंट्स हुए। क्यों हो रहे हैं इंसिडेंट्स, इसलिए हो रहे हैं क्योंकि हमने ब्लास्ट कर करके जो रोड बनाए थे उसमें से, पहाड़ों में से या पहाड़ों के अंदर से, उसने पूरे हिमालय को एक तरह से ब्रिटल बना दिया है। जैसे बारिश आती है लैंडस्लाइड शुरू हो जाती है और लोगों की मृत्यु होती है। अब ये देखो रॉयल एनफील्ड कहां पर तक गई है, ये देखो कितनी सारी गाड़ियां, टूरिस्ट है ये, कहां तक जानी, कितने अंदर तक देख रहे, कितने ऊंचे पहाड़ों के बीच में। अरे कहीं से तो काट के आएंगे रास्ता, अगर तुमने ध्यान से देखोगे तो ये पहाड़ ऐसे है ना, ये कहीं से तो रास्ता काट के आए होंगे, तो कितने पहाड़ तोड़े गए होंगे। गॉट इट। तो इसने क्या बना दिया, पूरे हिमालय को ब्रिटल बना दिया। सो ये हमारी एनवायरमेंट के लिए क्या हो रहा है, ये हमारे एनवायरमेंट के लिए हानिकारक है। एंड व्हाट इज द वर्ड फॉर दैट, परनीशियस। व्हाट इज दैट वर्ड, परनीशियस। गॉट इट। तो परनीशियस के देख लेते हैं हम। लेट्स अंडरस्टैंड परनीशियस मतलब हानिकारक। इसका एडवर्ब क्या होता है, परनीशियसली। व्हाट इज दैट, परनीशियसली। और इसका नाउन क्या होता है, परनीशियसनेस। व्हाट इज द नाउन, नाउन इज परनीशियसनेस। मैं लिख देता हूं ताकि तुम्हें लिखने में कोई प्रॉब्लम नहीं आए। हियर द वर्ड इज परनीशियस, PERNICIOUS, परनीशियस। ओके, परनीशियसली, PERNICIOUSLY, और इसी में NESS जोड़ दोगे तो ये नाउन बन जाएगा परनीशियसनेस। परनीशियसनेस मतलब कि हानिकारक। इसमें देख लेते हैं। अब तुमने देखा कि अगर पार्लियामेंट के अंदर डिस्कशन नहीं होगा तो ये जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी होती है, इट इज डेंजरस फॉर दैट, इट इज परनिशियस फॉर दैट। गॉट इट। अगर बच्चा पढ़ाई नहीं करेगा, इधर उधर की बातों में घूमेगा तो उसको क्या बोलेंगे,